Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सौरभ सर। लेके आ गया हूं मैं आज एक और वीडियो। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यार देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। पहले ही बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे उससे क्वेश्चंस भी करेंगे और वो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यार शुरू करते हैं। इस पार्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब ये जो टॉपिक है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो केस ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं यूनिफॉर्म के लिए। तो जो पहला केस है उसमें हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है, ई बोल देते हैं हम। यूनिफॉर्म का मतलब आप समझते हो, कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनाते हैं जो इनके बीच की स्पेसिंग होती है वो इक्वल होती है, डिस्टेंस ये डिस्टेंस बराबर होता है। तो इस टाइप की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बना दी और ये हमारी यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। अब देखो, अब हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, ई और वी के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो हमें पता करना है कि ई और वी के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ लो मेरे पास यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है जिसको मैं क्यू नॉट बोल रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, मैं उसको इस पोजीशन, ये इसकी पोजीशन पहली है, और मैं उसको उठाकर यहां से यहां ले जाऊं, उस चार्ज को उठाकर यहां ले जाऊं इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो मान लो ये पोजीशन R1 है और ये पोजीशन R2 है, यहां पर पोटेंशियल V1 है और यहां पर पोटेंशियल V2 है, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, एक चीज डिफाइन करते हैं हम डेल्टा। तो देखो डेल्टा आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि मैं लिखता हूं डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। मतलब मैं 1 से 2 जा रहा हूं तो फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, V2 माइनस इनिशियल। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। डेल्टा V का मतलब समझ जाना, वो बात कर रहा है फाइनल माइनस इनिशियल की। किसी भी चीज का डेल्टा बताता है फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे कि मैं बोलता हूं डेल्टा R, तो डेल्टा R का मतलब है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, R2 माइनस R1। तो डेल्टा R क्या होगा, इनके दो के बीच का डिस्टेंस होगा डेल्टा R। जैसे कि मान लो आप ओरिजिन पे 2 पर हो और आप मूव करके 7 पे चले गए, तो आपने कितना डिस्टेंस मूव किया है, 7 माइनस 2 विच इज गिवन बाय 5। सिमिलरली आप R1 पे हो, R2 पे चले गए, तो R2 माइनस R1, आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया डेल्टा R, ठीक है। ये सारी बेसिक चीजें, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसी में, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप कहोगे चलो हमने चार्ज को यहां से यहां मूव करवा दिया, हम तो जब मैं चार्ज को यहां से यहां मूव कराऊंगा क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा। पहला सवाल यही है, बेसिक्स पहला सवाल यही है। जब मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे उसको यहां से यहां मूव कराने के लिए वर्क करना पड़ेगा क्या। अब खुद सोचो, ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो आप एक बात जानते हो कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करती है। ये पॉजिटिव मतलब हाइयर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है। तो पॉजिटिव टू, अभी इतना याद रखो कि हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो हम पॉजिटिव टू नेगेटिव चले गए, ठीक है जी, चलेगा, अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ छोड़ूंगा वो तो अपने आप ही नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब R1 से R2, तो वो अपने आप चला जाएगा। तो मुझे किस बात का वर्क करना पड़ेगा, एक बार फिर से, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहाँ छोड़ दूं वो तो अपने आप चला जाएगा नेगेटिव की तरफ, क्योंकि नेगेटिव है इस तरफ। तो किस वर्क की बात कर रहे हो सर, हमें तो कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा लग रहा है मुझे। देखो पोटेंशियल की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें याद करो हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया था, दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। द वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ये हमारा चार्ज होता है, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, हमने पोटेंशियल को क्या डिफाइन किया था, हम इन्फिनिटी से चार्ज ला रहे थे किसी पॉइंट पर यूनिट चार्ज को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे थे, पोटेंशियल कह रहे थे। इन्फिनिटी से लाएंगे तो पोटेंशियल बोलेंगे, अब मैं इन्फिनिटी से लाऊंगा तो पोटेंशियल बोलूंगा। तो अगर मैं इन्फिनिटी से चार्ज लेकर आता हूं, ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हमने पोटेंशियल बोल दिया। तो याद हमने कंडीशन लगाई थी कि जब हम चार्ज लेकर आएंगे तो देयर विल बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन अगर मैं यहाँ चार्ज छोड़ दूंगा तो क्या वो एक्सेलरेट करेगा इस तरफ। हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, QE/m। तो ऑफकोर्स ही बात है, चार्ज Q नॉट है तो इस एक्सेलरेशन से इधर भागेगा, ठीक है। वो एक्सेलरेशन मत देखो अभी, बट एक्सेलरेट करेगा। लेकिन हम कैसे लाना चाहते हैं चार्ज को, एक्सेलरेशन 0, यानी एक्सेलरेशन 0 का मतलब है स्लोली स्लोली, होले होले, धीमे धीमे, ठीक है। हमें चार्ज को धीरे धीरे ले जाना है। तो अगर मैं चार्ज को फ्री छोड़ दूंगा, ये तो भैया बहुत तेज निकल जाएगा एक्सेलरेशन से। तो अगर कोई चीज इधर एक्सेलरेट कर रही है और मुझे उसको धीमा करना है तो मुझे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मैं यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, विच इज कॉल्ड फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट। अभी एक्सटर्नल एजेंट कौन है, मैं लगा रहा हूं फोर्स, क्योंकि मुझे उस चार्ज को जो एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, मुझे उसको धीमा करना है इस डायरेक्शन में। तो बहुत अच्छी बात है।
तो एक बात बताओ, फोर्स का फॉर्मूला पड़ा है F इक्वल टू क्यू ई, क्यू नॉट है यहाँ तो क्यू नॉट ही लिख दो। लेकिन यहाँ पर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, तो फोर्स की वैल्यू मैंने डाल दी माइनस क्यू नॉट ई, तो इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। अच्छी बात है, कह देते हैं। चलो अब वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? तो फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है हमारे पास? डेल्टा आर। अच्छी बात है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू फोर्स क्या है हमारे पास? एक्सटर्नल एजेंट ये एक्सटर्नल एजेंट वाली फोर्स है, तो उसको पुट कर दो माइनस क्यू नॉट ई, माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर। ठीक है, माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर, क्योंकि एफ डॉट है तो डॉट प्रोडक्ट लगाया तो दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, तो मैंने वेक्टर साइन यूज कर लिया। ठीक है, अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे जा रहे हैं तो सिर्फ पोटेंशियल लिखते हैं, लेकिन यहां पर हम दो पॉइंट के बीच में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया। एंड दिस इज, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो डेल्टा वी का जो फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखोगे क्या आ रहा है वो? माइनस ई डॉट डेल्टा आर। तो डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है, तो यार इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर डेल्टा वी का क्या मतलब है? देखो कंफ्यूजन बहुत होता है, मैंने डेल्टा का मतलब सिखाया है, पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब अगर आप ए टू बी जा रहे हो तो आप हमेशा फाइनल को पहले लिखोगे वी बी माइनस वी ए, अगर आपको डेल्टा लिखना है तो, और इस फॉर्मूले में फिट करना है तो। लेकिन बाय चांस अगर आप भूल गए और आपने पहले ये लिख दिया वी ए माइनस वी बी लिख दिया, तो ये डेल्टा नहीं बनेगा। डेल्टा बनाने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर बाई चांस आपने इसको ऐसे लिख भी दिया तो ये माइनस नहीं आएगा फॉर्मूले पर। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं फॉर्मूले लिखने की, या तो आप फाइनल माइनस इनिशियल लिखो तो यहां माइनस लगाओ, और अगर आप इनिशियल माइनस फाइनल लिखते हो तो वहां माइनस नहीं आएगा। अब आपकी चॉइस है कि आप क्या करते हो, दोनों का मतलब सेम है। यहां पर डेल्टा भी बता रहा है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब अगर हम ये ए और बी बोल दें, R1 R2 लिया, अगर ए बी बोल दे तो दिस इज वी बी माइनस वी ए। ये जो दिखा रहा है वो वी बी माइनस वी ए को दिखा रहा है अगर हम ए टू बी जा रहे हैं, तो फॉर्मूला ये रहेगा। लेकिन अगर आपने गलती से अगर ये माइनस इधर भेज दे तो ये वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, तो इनिशियल माइनस फाइनल बन जाएगा। तो उस केस में आपको माइनस नहीं लगाना। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या यूज करते हो। ठीक है, अगर फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, अगर इनिशियल माइनस फाइनल लिखोगे तो यहाँ पे आपको माइनस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो माइनस इधर आ जाएगा तो ये फ्लिप हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी बन जाएगा। तो यार इट्स अप टू यू, रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बस टेक्निकली पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, और डेल्टा वी का मतलब पता होना चाहिए क्या है यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो। ठीक है, अब बस एक पॉइंट नोट डाल लेना। देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब जो पॉइंट इस तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा, जो इस तरफ होगा नेगेटिव होगा, मतलब लोअर पोटेंशियल पे होगा। इसको सीधी सी लाइन में हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। ठीक है, अब आप यहीं से सीधा भी देख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज है, मान लेना पॉजिटिव रहा होगा या नेगेटिव रहा होगा, तभी तो इधर जा रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव के पास पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय आर, क्योंकि वो स्केलर है, और इसकी तरफ क्या रहेगा? माइनस के क्यू बाय आर। तो ऑफकोर्स ये हायर पोटेंशियल है, वो ये लोअर पोटेंशियल है, वो तो चार्ज पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल तो सीधे चार्ज पे डिपेंड करेगा, जिस तरफ पॉजिटिव उधर पॉजिटिव, जिस तरफ नेगेटिव उधर नेगेटिव। तो ये हमारा लॉजिक है। ठीक है, तो यार एक सिंपल सा अगर मैं सवाल पूछूं, हमारे पास मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरो से दिख रहा होगा किधर से किधर जा रहा है, और मैं यहाँ पे 3 पॉइंट ले लूं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों पॉइंट में सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा, तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको यहां से चलना शुरू करना है। तो जब आप यहां से चलना शुरू करोगे, सबसे पहले पॉइंट कौन सा आएगा? ए। तो ए का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। फिर आप आगे और चलना शुरू करो, फिर कौन सा पॉइंट आएगा? बी। तो बी का पोटेंशियल ए से कम है। और जब आप और आगे जाओगे तो सी। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा ए का, देन बी का, देन सी का। तो सिंपल सा लॉजिक याद रखना, जिस तरफ भी डायरेक्शन हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस तरफ चलना शुरू करना। जो जो पॉइंट आपको दिखते जाएंगे वो पोटेंशियल हाई होता जाएगा, और जो उसके बाद आते जाएंगे वो पोटेंशियल घटते चले जाएंगे। ठीक है, होप करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब देखो 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं, आपको और थोड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने यहां पर पॉइंट ले लिया, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये जो सी है ये जैसे इसके नीचे है।
अब बताओ पोटेंशियल ए, तो जो पोटेंशियल सबसे ज्यादा ए का ही होगा, क्योंकि देखो अगर आप चलना शुरू करो ए आएगा, लेकिन जब आप चलना शुरू करोगे बी और सी बिल्कुल बराबरी पे आ जाएंगे, क्योंकि जब आप ऐसे चलोगे तो जब आप इस पॉइंट पे पहुंचे तो देखो बी उसी लाइन पर है और सी भी उसी लाइन पर है, देखो दोनों सेम लाइन पर है, तो जो पोटेंशियल होगा ए से तो कम होगा बी और सी का, लेकिन आपस में बी और सी का बराबर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर जितने भी पॉइंट्स आएंगे सब पर ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन सब पर हमारी जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल सेम हो गया। तो ध्यान रखना एक लाइन पे आएगा परपेंडिकुलर, देखना ऐसी लाइन पे मत देखना, ऐसी लाइन पे तो घट रहा है लेकिन ऐसे पर परपेंडिकुलर है, ओ सेम है। तो ये समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देख लो। तो ये तो अभी तक आपने देखा कि किसका पोटेंशियल ज्यादा और किसका पोटेंशियल कम है। अगर मैं आपसे साइन पूछूं तो मान लो ये ए है, ये बी है एंड दिस इज सी। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल वीए का है, देन वीबी का है और देन वीसी का है। मैं आपसे अगर सिंबल पूछूं कि वीए माइनस वीबी का सिंबल क्या है, बस मुझे सिंबल चाहिए, वैल्यू नहीं, तो सिंबल क्या होगा, वी ए बड़ा है वी बी छोटा है। जब बड़ी टर्म से छोटी को माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो आंसर इज पॉजिटिव। वी बी माइनस वीसी पूछता हूं मैं, वीबी में से वीसी क्या, तो वीबी बड़ा है और वीसी छोटा है, तो बड़े में से छोटा जाएगा, फिर से क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, एग्जांपल से देखो ना, जैसे वीबी बड़ा है तो 5 मान लो, सी छोटा है तो 2 मान लो, 5 में से 2 गया 3, तो पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ वीसी माइनस वीए, अब अगर आप ध्यान से देखो वीसी छोटा है वीए बड़ा है, तो मतलब इसको 5 बोल दो और इसको 2 बोल दो, तो 2 में से 5 गया तो -3 आएगा, तो ऑफ कोर्स आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये देखो साइन सिंबल देखने आ गए होंगे आपको, मैं होप कर रहा हूं। तो ऐसे इस तरीके से एक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आपको सिंबल बताने हैं ऐसे, तो वो उसी से आएगा कि आपको पता चलेगा जो हमारा कंक्लूजन निकला है इस रिजल्ट से कि पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। होप करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पर और जिनमें हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये जो हमने ड्राइव किया है इस फॉर्मूले को ही यूज करेंगे। देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई है, अच्छी बात है दे दी गई है, तो इसकी वैल्यू ले ली मैंने 20 न्यूटन पर कूलम, और यहां पर सिर्फ आपको एक फिगर बना दी जाएगी ऐसे ए बी सी, और सबकी वैल्यू दे दी 2 2 एंड 2। वो आपसे सिंपल सा सवाल पूछेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीए माइनस वीसी। अब देखो उसने वैल्यू पूछ ली, देखो वीए माइनस वीसी की वैल्यू उसने आपसे पूछ ली। देखो आपको ना फॉर्मूले से चलना है, क्या है फॉर्मूला, डेल्टा वी माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है, और ये डेल्टा वी आपको यहाँ क्या बताता है, दिस डेल्टा इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ये बताता है आपको, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो वीए माइनस वीसी का मतलब क्या है, मैंने आपको सिखाया है आपको हमेशा पहला पोटेंशियल फाइनल देखना है। तो यानी ये वी फाइनल है और ये वी इनिशियल है, तो यानी आप इनिशियली कहां थे, सी पर, तो वीए माइनस वीसी का मतलब है आप सी से कहां जा रहे हो, ए पर जा रहे हो। लॉजिक समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। कभी भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखा हो तो आपको देखना है कि पहला वाला नंबर फाइनल है, दूसरा वाला नंबर इनिशियल है। तो इनिशियल का मतलब आप शुरुआत में कहां थे, सी पर, तो आप सी से कहां जा रहे हो, फाइनल पोजीशन ए पर, तो यानी आपकी मूवमेंट कहां हो रही है, सी टू ए हो रही है, सिंपल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपकी डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 180 डिग्री। वही तो आपको डालना है, दिस इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, बस आप पुट कर दो यहां पर। तो वीए माइनस वीसी क्या होगा, माइनस ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारी 2 है, और cos 180 कितना होता है -1, तो आंसर विल बी माइनस माइनस प्लस 40 वोल्ट। तो यानी व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वीए माइनस वीसी 40 वोल्ट। देखो अब आपका आंसर आ गया। अब आप ना साइन चेक कर सकते हो, मतलब आपका आंसर सही है या नहीं, सोच के देखो। वीए का पोटेंशियल आपने आंसर निकाल लिया, एक बार बताओ वीए का पोटेंशियल क्या वीसी से बड़ा होगा, लॉजिक लगाओ। मैंने आपको सिखाया था ना पोटेंशियल डिक्रीज होता है इन द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ए का पोटेंशियल सी से बड़ा होगा, तो जब आप उसको माइनस करोगे तो ऑफकोर्स आपका नंबर पॉजिटिव आएगा। देखो पॉजिटिव ही आ रहा है। आप ऐसे आंसर को चेक कर सकते हो, लेकिन चलना लॉजिक से है, चलना आपको लॉजिक से है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करके करना है। हाँ, अगर आप इनिशियल माइनस फाइनल लेके भी करते तो भी आंसर आपका सेम आता। तो अपने घर पे करके देखना, अगर इसको इनिशियल ले लो और इसको फाइनल ले लो तो यहां पर माइनस नहीं लगाना पड़ेगा फिर आपको,
ठीक है, अगर आप इसको इनिशियल ले लो, इसको फाइनल ले लो, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, फिर देखना कि आंसर 40 वोल्ट आता है या नहीं। बट मैं आपको फाइनल माइनस इनिशियल वाले मेथड से ही बताऊंगा। ठीक है, चलो VA माइनस VC आपने निकाला। अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज VA माइनस VB, तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है। तो आप पहले इनिशियल बी पे थे और अब कहां फाइनल कहां पे, यानी आपकी डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रही है, यहां से यहां हो रही है। ठीक है, B to A हो रही है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इधर है। अच्छी बात है। तो आपका ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल 60 है क्योंकि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में हो, और ये एंगल भी हमारा 60 है, तो ये एंगल भी हमारा 60 है। और देखो ये Z बन रहा है क्योंकि लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी 60। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो आप यहां पर फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, माइनस VB इक्वल टू माइनस E कितना है हमारे पास 20 इंटू 2, डिस्प्लेसमेंट तो हमारी 2 ही है, और कॉस 120 लिखेंगे, कॉस 120 माइनस हाफ होता है, तो 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, आंसर कितना आ रहा है 20 वोल्ट्स प्लस में आ रहा है। अब साइन चेक कर सकते हो आप कि आपका आंसर सही है या नहीं। देखो A आगे है, अगर मैं ऐसे चलना शुरू करूं तो VA इज ग्रेटर देन VB, तो अगर मैं इनको माइनस करता भी हूं तो मेरा आंसर प्लस ही आएगा। देखो प्लस ही आ रहा है। तो अब ऐसे अपने साइन को चेक कर सकते हो आंसर निकालने के बाद। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एक थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, तुम भी साथ साथ करो। अगर आपको VB माइनस VC निकालना होता, फिर मैंने क्या सिखाया, फाइनल माइनस इनिशियल देखना है। दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। तो अगर आप फाइनल में B पर हो और इनिशियल C पे हो, तो आप कहां जा रहे हो, C2B जा रहे हो। बहुत अच्छी बात है। लगा दो डेल्टा V कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20, डिस्प्लेसमेंट 2 ही रहेगी। अब देखो एंगल ध्यान से चूज करना। देखो अगर एंगल को देखो, ये वेक्टर कहां जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, इधर। तो आपको ना ये एंगल देखना है। बच्चे ये एंगल ले लेते हैं, ये एंगल नहीं लेना है आपको ये बाहर, आपको ये एंगल लेना है ना। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तो यही माना जाएगा। आपका वेक्टर इधर जा रहा है तो अब ये एंगल थोड़ी ले सकते हो। आपका वेक्टर जिधर निकल रहा है बाहर, जिस पॉइंट से, और वहां से निकल रहा है, तो ये एंगल आपको लेना। तो दिस इज 120 और cos 120 अगेन माइनस हाफ होता है। तो बाहर पहले से माइनस था और माइनस माइनस प्लस, आंसर विल बी 20 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस 20 वोल्ट। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो अगर आपको अपना सिंबल चेक करना है तो देख सकते हो आप VB माइनस VC, तो VB आगे है, तो VB इज ग्रेटर देन VC, तो VB बड़ा है VC से, तो आपका आंसर जो प्लस सही है। तो अगर लॉजिक से चलोगे तो कभी फेल नहीं होगे, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। ठीक है, मैं होप करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा टॉपिक। ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है। तो अगर फॉर्मूले से चलोगे तो हमेशा याद रहेगा, लॉजिक से चलोगे तो ट्रिक याद रखोगे तो भूल जाओगे, बहुत इसमें चांसेस होते हैं। तो चलो यार एक क्वेश्चन और कराते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। याद रखना माइंड में, फाइनल माइनस इनिशियल, जोर से बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल। चलो एक काम और कर देते हैं। ये ले लिया हमने एक्स स्क्वायर, दिस इज ABCD, साइड ले लो 2 2 2 2, ये ले लो 50 न्यूटन पर कूलम। चलो बताओ VA माइनस VB कितना होगा। अब मैंने क्या सिखाया, फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज फाइनल एंड दिस इज इनिशियल। तो इनिशियली अब कहां थे, B पर, अब कहां गए A पर, तो यानी हम B to A ट्रेवल कर रहे हैं। कहां ट्रेवल कर रहे हैं, B to A। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस E डॉट डेल्टा R। तो माइनस ये है 50 और ये है हमारे पास 2, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 2 है। और अगर आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, cos 180 कितना होता है, -1, आंसर विल बी माइनस माइनस प्लस 100 वोल्ट। अब देखो आपका आंसर प्लस आ रहा है, तो यानी A का पोटेंशियल B से बड़ा होगा, तभी तो 100 आ रहा है। देखो A पहले आ रहा है, B बाद में आ रहा है, तो VA इज ग्रेटर देन VB है, तो इसका मतलब इनको माइनस करेंगे तो 100 मतलब आपका प्लस ही आएगा। तो आप कहोगे बार बार साइन क्यों चेक कर रहे हो, मैं साइन इसलिए चेक कर रहा हूं क्योंकि आपका मल्टीप्लीकेशन तो बहुत छोटी है, मैग्नीट्यूड तो गलत होगा नहीं, तो साइन की गलती सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए साइन चेक करवा रहा हूं बार बार, ताकि आप भी अपना आंसर को चेक कर लो। ठीक है जी, चलो अब आपसे बोलता है B to C। अगर मैं बोलूं VB माइनस VC, तो अगर आप VB माइनस VC देखो तो ये फाइनल हो रही है इनिशियल। तो इनिशियल आप कहां पे हो, C पर हो, कहां गए B पर, तो यानी आप C to B जा रहे हो। तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल 90, cos 90 0 होता है, तो सीधा बोलते हो आप 0।
इसमें आपको फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जितने भी पॉइंट होंगे सब पर पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो जब माइनस करूंगा तो आंसर 0 आएगा। 5 - 5, 10 - 10, 20 - 20। चलो अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका करो VC - VD। VC - VD का क्या मतलब है, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो आप D2C जा रहे हो, यानी हम D2C जा रहे हैं। तो अगर हम D2C जाते हैं तो D2C जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, cos 0 1, तो माइनस तो फॉर्मूले में है ही, E कितना है 50 × 2 और cos 0 1, तो आंसर विल बी -100 वोल्ट। अब यहां माइनस आ रहा है तो चेक करो क्या माइनस आना बनता है क्या, बिल्कुल बनता है। V हमने क्या निकाला है, VC - VD निकाला है, तो जो C का पोटेंशियल है वो D से कम है। देखो ये इधर है और ये इधर है, तो जब आप छोटी चीज को बड़ी से माइनस करोगे तो ऑफकोर्स नेगेटिव आएगा। ऑफकोर्स जैसे कि अगर ये 100 है और ये 50 है तो जब आप 50 - 100 करोगे तो माइनस आएगा, तो आपका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है। तो देख रहे हो, अगर लॉजिकली चलोगे तो आंसर सही पाओगे, सिंबल भी सही पाओगे, वरना आंसर में धोखा खाओगे। चलो अब हम चलते हैं VD - VA निकालते हैं एक बार। VD - VA ये फाइनल और ये इनिशियल आप A पे हो, कहां जा रहे हो D पर, मैंने बताया था परपेंडिकुलर पे क्या हो जाएगा 0, तो इसको देखते ही सीधा आंसर क्या कर दो 0। बहुत अच्छी बात है सर। अब हम निकालते हैं थोड़ा सा VA to C, VA - VC निकालते हैं। अब VA - VC का क्या मतलब है, आप ये इनिशियल पे हो, सॉरी फाइनल है और ये इनिशियल है, तो आप इनिशियली टू फाइनल जा रहे हो, यानी C to A जा रहे हो, तो ये जा रहे हो आप, ये जा रहे हो आप C to A जा रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अगर आप एंगल देखो ये तो 90 है और प्लस में ये स्क्वायर को आधा कर रहा है, स्क्वायर का एंगल 90 होता है, तो ये हो गया 45। तो कुल मिला के अगर आप डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल देखोगे तो 90 + 45 135 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 135 डिग्री। तो अगर आप यहाँ फॉर्मूला लगाते हो क्या लिखोगे, माइनस E की वैल्यू कितनी है 50 इंटू, अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट 2 है क्या, नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, पाइथागोरस लगेगा, तो √4 + 4 √8, तो √8 कितना होता है 2√2 इंटू cos 135 कितना होता है, cos 135 की वैल्यू याद रखनी है -1/√2, क्या होती है -1/√2, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा 11वीं कक्षा में, कैसे हम चेंज करते हैं cos 135 को, इसको हम लिख सकते हैं cos 180 - 45, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इट विल बी -cos 45, ठीक है। तो -cos 45 कितना होगा, cos 45 1/√2 और दिस इज माइनस, ठीक है, तो माइनस लग गया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, √2 से √2 कैंसिल, आंसर विल बी 100 वोल्ट। तो अब इसका सिंबल चेक करिए, तो सिंबल अगर हम चेक करते हैं, हम क्या निकाल रहे हैं VA - VC, तो VA ऑफकोर्स सी बात है, अगर हम ऐसे चले तो VA बड़ा है, आप पहले आ रहा है और VC बाद में आ रहा है, तो A का पोटेंशियल C के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ऑफकोर्स पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि बड़ी चीज से छोटी चीज को जब माइनस करते हो तो आपको पॉजिटिव मिलता है। तो सिंबल हमने चेक कर लिया और आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो मैं आपको होप करता हूं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो एंगल देखना आपको आ गया होगा, ठीक है ना। तो जहां से वेक्टर निकलते हैं उनके बीच में एंगल देखना, कभी भी ये मत सोचना कि इसके बीच में एंगल ले लूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ना जाके इधर जा रही थी, इसलिए मैंने एंगल 135 लिया। तो होप करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। याद रखनी है एक लाइन अपने मन में, फाइनल माइनस इनिशियल, तभी वो डेल्टा बनता है, ठीक है। तो होप करता हूं क्लियर हुआ होगा। चलो एक आधा क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो यार देखो, अब हम क्वेश्चन करते हैं और आपको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी क्या है। सिंपल सी है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें बोला है विच इज गिवन बाय 20 न्यूटन पर कूलम इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर उसने बोला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं 20 i कैप, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर आई कैप से, ठीक है, 20 i कैप। उसने बोला है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक चार्ज था, हम उस चार्ज को मूव कराकर ले गए ए पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स 1,1 है और बी कोऑर्डिनेट्स तक जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3,4 है। तो सवाल समझ में आ गया होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखी है और हमने एक चार्ज को मूव कराया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, ठीक है। तो हमसे सिंपल सा सवाल पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हम ए टू बी गए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है हमसे बीबी माइनस बी ए विच इज नॉन एज डेल्टा वी, ये हमसे पूछ रहा है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या होता है यार, याद रखो, डेल्टा बी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर।
ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करोगे स्केलर आता है, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर ही होता है। ठीक है, तो चलो वीबी माइनस, तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई को आप जानते हो क्या होगा, -20 आई कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आई जे के कैप की फॉर्म में लिखना जरूरी है। अब देखो डेल्टा आर के बारे में मैंने आपको बताया था, डेल्टा आर क्या होता है, R2 माइनस R1। ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पॉइंट कौन सा है हमारा, ये वाला, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो अगर हम R1 इसको बोल दें R1, तो R1 क्या है हमारे पास, आई कैप प्लस जे कैप। R2 कितना है हमारे पास, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो अगर मुझे R2 माइनस R1 निकालना है तो क्या करूंगा, 3 में से 1 गया 2 आई कैप प्लस 4 में से 1 गया 3 जे कैप। ठीक है, तो यही हमारा डेल्टा आर होगा, इसकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा हमारे पास, आप डॉट प्रोडक्ट करना जानते हो, आई का आई के साथ ही होगा। जब आई का जे के साथ होगा तो आई डॉट जे 0 होता है, तो दूसरी टर्म नहीं आएगी, सिर्फ 22 जा 40 और माइनस साइन आ गया, तो -40 यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट्स। अब इसी क्वेश्चन को वो आगे ले जा सकता है, आगे हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, अब वो आपको चार्ज की वैल्यू दे देगा। अब आप यहाँ चार्ज मूव करवा रहे थे ना, ठीक है ना, अब चार्ज मूव करवा रहे थे, उस चार्ज की वैल्यू दे दी 2 × 10⁻⁴ कूलम। ठीक है, कहेगा अब वर्क कितना होगा, मतलब इसको यहां से यहां लेके जा रहे हो चार्ज को, तो वर्क कितना होगा। अभी तो उसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगा लिया और आंसर निकाल लिया। अब चार्ज पूछेगा तो यार वो बेसिक वाला फॉर्मूला, डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेल्टा वी इंटू चार्ज, ये इंटू है, डेल्टा वी इंटू चार्ज। तो हमने डेल्टा वी निकाल लिया ना, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर दो -40 इंटू चार्ज की वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास कितनी है 2 × 10⁻⁴। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, -80 × 10⁻³ -4 जूल्स। तो देखो वर्क डन की वैल्यू भी आ गई। तो क्या पता आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हो ये देके सीधा वर्क डन पूछ ले। ठीक है, तो वर्क डन कैसे निकालना है, पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपको Q से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हमारा आंसर वर्क डन आ गया। तो कितना ही सिंपल है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। चलो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, आज जब तक आप खुद से ट्राई करो इसको, अभी करते हैं इसको। रब करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। हम इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके जा रहे हैं 2,3। ठीक है, फटाफट जब तक मैं रब कर रहा हूं उसको ट्राई करो। VB माइनस VA मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पूछ रहा है हमसे, जिसे हम कहते हैं डेल्टा वी, द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ये आप जानते हो, सिंपली पुट कर दो। ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। व्हाट अबाउट डेल्टा आर, डेल्टा आर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 2 आई कैप में से 1 गया तो आई कैप, 3 में से -1 गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 जे कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना आता है आपको, 30 इंटू आई को आई से किएंगे, जे को जे से, तो 4 4 जा और ये 30, तो -190 जूल वोल्ट, क्योंकि हम डेल्टा भी निकाल रहे हैं तो -190 वोल्ट आ गया हमारे पास। अब फिर से अगर उसने चार्ज की वैल्यू सवाल में दी हुई है, जैसे कि अगेन हमारे पास उसने दे दिया 2 × 10⁻⁵ कूलम चार्ज दिया है, तो वर्क डन कितना लगेगा उसको यहां से यहां ले जाने में। तो आप जानते हो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी इंटू क्यू। तो यहां पर पुट कर दो, डेल्टा वी कितना है हमारे पास -90 इंटू 2 × 10⁻⁵। तो ये हमारा इतना जूल हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमें डॉट प्रोडक्ट यूज करना है, डेल्टा वी मिलेगा, डेल्टा वी से डब्ल्यू निकालना है। तो यार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको हल्के में मत लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन समझाता हूं थोड़ा सा। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, ठीक है, फटाफट आंसर बताना है यार। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और बी के जस्ट नीचे ये बी और सी एक ही लाइन में है। ओके, ए बी सी दिया हुआ है, तो पूछ रहा है इन तीनों में से सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा। तो देखो यार, मैंने लॉजिक समझाया था कि जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है, यानी यहां पर पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है। तो देखो पॉजिटिव के पास सबसे पास कौन सा पॉइंट है, वी ए, तो वी ए का जो पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है,
अब देखो V और B और C एक ही लाइन में है, तो VB जो है VC के बराबर है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल A का होगा और B और C का पोटेंशियल हमारे पास बराबर है। अगर मैं C को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता तो सबसे ज्यादा A का होता, देन B का, और सबसे कम हमारे पास C का होता। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा तरीका है देखने का। चलो एक सवाल और, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। तो अब जो हमारा जो सेकंड टॉपिक आएगा इसके अंदर वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा, मान लो मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, ठीक है। मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं R1 से अगेन R2 मूव करवाना चाहता हूं, तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो यानी इस यहां भी बदलेगी, यहां भी बदलेगी, यहां भी बदलेगी, यहां भी बदलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इसमें। तो डेल्टा आर से सीधा मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलने वाला नहीं है, तो यानी इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस मौके पर हम क्या करते हैं, तो कभी भी हमारे पास कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म होती है उस केस में हम छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, इनफाइनाइट पार्ट्स करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं, मतलब सम अप करते हैं अप टू सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक उसको ऐड करते हैं तो हमें वो पूरा पाथ मिल जाता है। ठीक है, तो वो हमारा आंसर होता है, तो उससे हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। तो बेसिकली हम जब भी यहीं पे काम नहीं करता, ये ओवरऑल फिजिक्स में काम करता है, कैलकुलस में काम करता है, कि जब हमारे पास कोई चीज यूनिफॉर्म नहीं है, हमें पता नहीं है, हम उसका छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, देन उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है समझो। अब मैं आपको ना डिफरेंस सिखाता हूं। पहले हमने जो लिया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और इसमें क्या फर्क है, हमने जो डिस्टेंस लिया था वो लिया था R1 टू R2 और इसको पूरा डेल्टा आर लिख दिया था जो चेंज था, क्योंकि ये चेंज बहुत बड़ा था, मतलब 5 हम 1 से लेके 5 तक जा रहे हैं, तो डिफरेंस आपको दिख रहा है बहुत बड़ा है, 4 है, तो हम डेल्टा आर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं इसके अंदर से एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा। वो छोटा सा एलिमेंट इतना छोटा है कि उसके चेंज को मैं डेल्टा नहीं बोलूंगा, उसके चेंज को मैं डी बोलूंगा। जैसे कि यहां पर जो डिस्टेंस का जो चेंज था मैं डेल्टा आर बोल रहा था, यहां पर मैंने एक छोटी सी लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया, इसके डिस्टेंस को मैं डी आर बोलूंगा। इस डी आर का मतलब ही चेंज ही होता है, लेकिन बहुत स्मॉल चेंज होता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं चलता गया, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस छोटे से पॉइंट, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो इस छोटे से पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। एक बार फिर से, पूरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है मैं बात मानता हूं, लेकिन अगर मैं छोटा सा पार्ट ले लूं उस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही होगी। अच्छी बात है, ऐसे एक और मैं एलिमेंट ले लूं, ऐसे कई सारे एलिमेंट ले लूं और सबको R1 टू R2 जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लॉजिक क्या लगा रहे हैं, एक छोटे से पार्ट पर, पूरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो छोटा सा पार्ट है इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, मतलब छोटे से पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होगी। तो ये जो फॉर्मूला है डेल्टा की जगह, ये जो फॉर्मूला है डेल्टा की जगह हम ये डी यूज कर लेते हैं। डी का मतलब भी चेंज ही होता है, लेकिन वो चेंज बहुत स्मॉल चेंज होता है। तो डेल्टा वी की जगह ये जो इक्वेशन है अब बन जाएगी डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, माइनस लगा लो, चलो डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, तो डीवी का मतलब स्मॉल चेंज इन वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैंने ये दो पॉइंट लिए हैं तो इनके बीच में भी, तो जैसे मैंने R1 R2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, तो ये जो दो पॉइंट मैंने लेट करे हैं इनके बीच में भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वो मैंने छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया और अगर मैं इस पूरे को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हर जगह यूज होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये भी देगा, यूनिफॉर्म वाला भी देगा, और ये फॉर्मूला आपको नॉन यूनिफॉर्म वाला भी अभी आंसर देने वाला है। ठीक है, तो इस लॉजिक को समझना है, ये काम हर जगह यूज होता है, क्वेश्चंस में बार बार यूज होता है। तो जब भी हमें कोई चीज यूनिफॉर्मली ना पता हो तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, वो छोटा सा एलिमेंट भी कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है। जैसे ये डेल्टा आर है, ये डी आर है, मतलब वो आर में बड़ा चेंज है, ये आर में छोटा सा चेंज है। जब आर में छोटा सा चेंज हुआ, जब आर में बड़ा चेंज हुआ तो हमें बड़ा वोल्टेज का डिफरेंस मिला, जब आर में छोटा सा चेंज हुआ तो हमें छोटा वोल्टेज का डिफरेंस मिला। उसी इक्वेशन को हमने एक एलिमेंट के लिए लिख दिया, बस इतना सा काम किया। और एलिमेंट के लिए लिखने, और एलिमेंट के लिए क्यों लिखा, क्योंकि इस एलिमेंट के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, छोटा सा एलिमेंट है उसके लिए तो कांस्टेंट होगी। बस अब इसके लिए क्या करना है हमें, अब इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है दोनों साइड।
करना ही कुछ नहीं है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है R1 से लेके R2 तक, R1 से लेके R2 तक। तो dv जब इंटीग्रेट होगा तो मुझे पूरा पोटेंशियल मिल जाएगा। तो पोटेंशियल विल बी माइनस इंटीग्रल ऑफ, कहीं कहीं जगह a टू b भी लिखा होता है, इस पॉइंट को a भी बोल देते हो, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, a टू b बोल दो या R1 टू R2 बोल दो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। माइनस e डॉट डी, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये पाथ ये ले लेता और इस पे dr ले लेता तब भी आंसर यही मिलता। मैं पाथ ये ले लेता और मैं dr इस पे ले लेता तब भी मेरा आंसर यही आता, क्योंकि आप जानते हो हम किसके अंदर काम कर रहे हैं, हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर काम कर रहे हैं, और कंजर्वेटिव फोर्सेस सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करती हैं। तो जिसकी वजह से मैं किसी भी पाथ पर इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो ये आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, यहां पर भी पूछ सकता है। हम देखो, हमने एलिमेंट लाइन पर लिया ना, और हम लाइन पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको हम लाइन इंटीग्रल भी कहते हैं। लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ, किसका लाइन इंटीग्रल हो रहा है, ई का। द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या देता है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस देता है। क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ जाओ, मैंने बोला है हमेशा पोटेंशियल नहीं लिखना, हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो दोनों में से फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल का ग्रेडियंट क्या देता है, ठीक है, और ये हमें लाइन इंटीग्रल क्या देता है। तो दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का फॉर्मूला है। अब एक बार बताओ, अगर मुझे नॉन यूनिफॉर्म से ये फॉर्मूला पता करना है, तो एक बार बताओ, नॉन यूनिफॉर्म के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये बाहर आ जाएगा। और dr का इंटीग्रेशन r होता है, तो जब आप r पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे, r2 माइनस r1 क्या होता है, डेल्टा r हो गया, e डॉट डेल्टा r, ठीक है। तो इससे वो फॉर्मूला भी आ गया। तो ये dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जर्नलाइज फॉर्म है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। होप करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चंस देखते हैं इससे, नहीं अभी इसका कंटिन्यू है, इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी इसका और आगे कंटिन्यू है, तो मैं इसमें रब करके यहीं करवा देता हूं। फटाफट तुम लोग नोट करो यार, इसको पोस्ट करके इसको नोट कर लो। अब मैं इसके आगे बताता हूं। दिस इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल। तो दिस इज डेल्टा वी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब एक बार बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम कंसीडर कर रहे हैं तीनों एक्सेस पे है। तो जो आई एक्स वाला कंपोनेंट है वाई कैप है, वाई वाला कंपोनेंट जे कैप है, जेड वाला कंपोनेंट के कैप है। और जो डी आर होता है, आर वेक्टर को आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा, ये आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो हमें यहां पर डी आर लेना है, तो डी आर कोई बड़ी बात नहीं है, आर की जगह डी आर किया तो एक्स की जगह डी एक्स, डी वाई, डी जेड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिख दिया, इसके तीन कंपोनेंट ले लिए, एक्स की तरफ ई एक्स है, वाई की तरफ ई वाई है, जेड की तरफ ई जेड है। यहां पर पुट कर दो डी आर की वैल्यू, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो समझ गए होंगे, यहां पुट कर दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो अगर जो डेल्टा वी है हमारे पास, वो क्या निकल के आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ई एक्स डी एक्स, ई वाई डी वाई, ई जेड डी जेड, ठीक है, इंटीग्रल है। अब आप कहोगे, मैं कहता हूं अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी है तो आप हमारे पास क्या निकाल लोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर यहीं पे अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें दी है तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम करेंगे इंटीग्रेशन का उल्टा, होता तो डिफरेंशिएशन है, लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, हम यहाँ करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, देखो मान लो x इक्वल टू हमारे पास कुछ
जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो 3x² लिखते हो। तो हमारा अगर आप फंक्शन देखोगे तो पूरा फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है जो है एक्स क्यूब। लेकिन सपोज अगर हमारा फंक्शन एक से ज्यादा चीजों पे डिपेंड करने लग जाए, ठीक है, जब हमारा फंक्शन एक से ज्यादा चीजों पे डिपेंड करने लग जाए तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें जो हमारी पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो तीनों एक्सिस पे है। तो तीनों एक्सिस में हमारा एक्स वाई जेड आ गया, तो जिसकी वजह से हमारा जो पोटेंशियल है तीनों पे डिपेंड करेगा एक्स वाई जेड पर, तो इसलिए हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन यहां पर लगाना पड़ेगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो मान लो मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं y और z को कांस्टेंट मान लूंगा, y एंड z कांस्टेंट। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, बेसिकली मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, x वाली, मान लो मुझे x वाली इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। मैं कर क्यों रहा हूं, मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला तो मिल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी तो पोटेंशियल मैं निकाल लूंगा। लेकिन अगर उल्टा आ गया, तो पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आ गई तो क्या करोगे, तो उसके लिए हमें ये काम कर रहा हूं। मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे निकालनी है, तो एक्स एक्सिस पे निकालने के लिए मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का उल्टा क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, और जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा मेरे दोस्त वाई और जेड कांस्टेंट होता है, वाई और जेड को हम कांस्टेंट मानेंगे। और जब वाई और जेड कांस्टेंट होगा तो डी वाई और डी जेड क्या हो जाएगा, क्योंकि डी वाई डी जेड का मतलब क्या अभी सिखाया, डी का मतलब क्या, चेंज होता है। जब चीज ही कांस्टेंट है तो उसका चेंज क्या होगा, जीरो। तो ये दोनों टर्म क्या हो गई, जीरो। तो डेल्टा ई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस था ना ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस था, तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट निकला, क्या आया, आपको जो वी दिया होगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, वाई और जेड को कांस्टेंट मान लेना। ठीक है, चलो अगर ऐसे ही सिमिलरली वाई का चाहिए होगा तो क्या आ जाएगा, वाई का निकालने के लिए एक्स और जेड को कांस्टेंट कर देना, और जेड के लिए एक्स और वाई को कांस्टेंट कर देना। तो अब आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले आ चुके हैं। अब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म केस के लिए अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, ये आपके पास पावर आ चुकी है। अब अगर आपके पास पोटेंशियल गिवन है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो, ये भी पावर आपके पास आ चुकी है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट होंगे, तो तीनों कंपोनेंट का फॉर्मूला आपको मिल चुका है। तो यानी सिंपल भाषा में समझें तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है तो इंटीग्रेट कर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, और अगर आपको पोटेंशियल गिवन है तो डिफरेंशिएशन कर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले निकल के आए हैं। ठीक है, होप करता हूं मैं आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला सबसे मेन वही था, वो लाइन इंटीग्रल वाला जो मैंने लिखा था, और ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपटीशन में भी पूछे गए हैं, अभी हम उसी के क्वेश्चन करने वाले हैं, तब आपको इस फॉर्मूले की थोड़ी समझ में आएगा। तो अब आपको समझ आया कि इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमारा पोटेंशियल जो होगा वो एक नहीं कई सारी क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा, एक्स वाई जेड पे भी 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा। और जब ऐसा होता है तो हम पूरा डिफरेंशिएशन ना लगाकर पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाते हैं, उसका सिंबल ये होता है, डी की जगह में डेल्टा यूज करते हैं। तो सारी कंफ्यूजन हो गई होगी आपकी दूर। तो अब हम करते हैं सवाल, और फॉर्मूले हम यहाँ लिखे रहने देंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और समझ पाओ कि ये फॉर्मूले हमें रियलिटी में क्या देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं सवालों की तरफ, फटाफट कर लो नोट। तो हमें मजा ही आ चुका है, हमने नॉन यूनिफॉर्म का केस देखा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, और हमने देखा भाई साहब कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो हम उसका लाइन इंटीग्रल निकालकर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये आ गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म का केस। ठीक है, 2 केस में हम पढ़ रहे थे, पहला हमने वो किया, दूसरा ये केस था। अगर हमें पोटेंशियल दिया हो तो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, मतलब हम इधर से कूद के इधर भी जा सकते हैं और उधर से कूद कर इधर भी आ सकते हैं। तो अब आपको जब तक सवाल नहीं कराया जाएगा आपको जरा सा भी टॉपिक क्लियर होने वाला नहीं है। तो अब हम करते हैं सवाल। ये क्वेश्चन सबसे सिंपल सा क्वेश्चन उठाता हूं मैं। मान लो v आपको दे रखा है 2x² + y। ठीक है, ये सिंपल है, इसको पहले देखते हैं। पोटेंशियल आपको दे दिया 2x² + y, आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एट पॉइंट 1,1। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया, जब हमें पोटेंशियल गिवन होगा
तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब देखो हमारा पोटेंशियल मैंने क्या कहा था, एक क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, दो पे कर रहा है, तो यानी कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स वाला लगेगा और वाई वाला लगेगा। बहुत अच्छी बात है, तो लगा लो। तो एक्स कॉम्पोनेंट निकालने के लिए क्या लिखूंगा, ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। बहुत अच्छी बात है, तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब है वी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2 2 जा 4x। और मैंने कहा था बाकियों को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो आ गया। और 1 पे बोला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स की जगह 1 डाला तो -4 आ गया। देखो यार कितना सही है, बहुत अच्छी बात है। अब वाई कंपोनेंट निकालते हैं। वाई कंपोनेंट के लिए क्या लिखेंगे, माइनस डेल वी बाई डेल वाई लिखेंगे। तो अब फिर से मैंने क्या बोला था, जब वाई का निकालो तो एक्स को कांस्टेंट कर दो, तो ये तो जो कि 0 और यहाँ आ गया 1, तो वाई कंपोनेंट क्या आ गया हमारा 1। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो मैंने कैसे लिखनी सिखाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते हैं, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। जेड यहाँ है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स कंपोनेंट कितना निकला है मेरा, -4 आई कैप प्लस ये 1 निकला है, 1 के साथ लग गया जे कैप, तो ये आ गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर वो एक कदम आगे चला जाए और मैग्नीट्यूड पूछ ले तो मैग्नीट्यूड निकालना आप जानते हो, क्या लिखते हैं, -4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा √17 न्यूटन पर कूलम। तो यार देखो कितना सिंपल है। ठीक है, तो पोटेंशियल दिया हो तो अब आपको जो मैं बातें बोल रहा था डेरिवेशन के टाइम पे, अब आपको हल्की हल्की समझ में आ गई होंगी कि हाँ भाई जो पोटेंशियल होता है वो एक चीज पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम पार्शियल डिफरेंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, एक्स कॉम्पोनेंट अलग से निकलेगा, वाई कॉम्पोनेंट अलग से निकलेगा, फिर हम उसको साथ में लिख देंगे, ये आ गया। ठीक है, और अगर उसका मैग्नीट्यूड पूछता है तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो सवालों से चीजें और अच्छे से समझ में आती हैं। फॉर्मूले निकाल ली, अच्छी बात है, कहां से आपको पता होना चाहिए, बट ये चीज भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, फटाफट इसको नोट करो। तो यार देखो अब हम करते हैं, ये एक देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, अगेन v दे रखा है आपको 2x प्लस 3y माइनस z, ये आपको सवाल दिया हुआ है और इस सवाल में अगेन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसमें तीनों कंपोनेंट दिए हैं, तो हम ex निकाल लेंगे पहले। तो जब हम x निकालेंगे तो v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मान लेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन आ गया 2। जब y लेंगे तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z को 0 मान लेंगे, 3 कांस्टेंट मान लेंगे तो 0 ही होता है डिफरेंशिएशन। और ez क्या होगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y और x को कांस्टेंट मान लेंगे तो वो 0 हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है -1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। देखो कितना सिंपल है। चलो यार अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन हो रहा है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। क्या होगा, -x² y प्लस xz³ प्लस 4। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये पोटेंशियल दिया हुआ है आपको, और आपको क्या निकालना है, ये आया हुआ है AIPMT 2009 का क्वेश्चन है, इसमें आपको पोटेंशियल निकालना है। पॉइंट्स में बाद में दे दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो x y z तीनों है, तो आप EX निकालो पहले। तो जब हम EX निकालते हैं तो हम पहली टर्म में देखो x है तो y को कांस्टेंट मान लो, लेकिन इस केस में y इस बार 0 नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट जब साथ में होता है हम उसको बाहर कर देते हैं, और y स्क्वायर क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन -2x, तो इसको लिख देते हैं -2xy। जब कांस्टेंट अकेला हो तब 0 करना है, कांस्टेंट अकेला नहीं है उसको बाहर करते हैं। अब y, अब इसमें y तो कोई, अब हमें इसमें देखना है x का डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं अभी हम, तो इसमें x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो z³ बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 4 का तो 0 हो गया, तो ये x कंपोनेंट आ गया। अब y कंपोनेंट लिखते हैं, और बाहर हमारा माइनस भी होता है। हम यहां पर माइनस लगाना भूल गए क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है, तो यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, y कंपोनेंट जब निकालेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -x²। इसमें जब निकालेंगे तो फिर से हम देखें अगर, तो इसमें y है ही नहीं, तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो 0 और ये भी 0। और जब z का निकालेंगे तो इसमें तो z है ही नहीं, तो ये पूरा कांस्टेंट 0। इसमें z निकालेंगे तो हो जाएगा 3z² x प्लस 0, तो 0 हटा दो,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी हमारी, दिस इज माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस प्लस माइनस जेड क्यूब, ये पूरा हमारा एक्स कंपोनेंट है, तो आई कैप के साथ हमने लिख दिया। माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, माइनस प्लस माइनस 3z स्क्वायर एक्स के कैप हमने लिख दिया, और ये जे कैप हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आई है। एक बार फिर से समझ लो, हमें एक्स कंपोनेंट वाई और जेड चाहिए था, तो एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपने सीखा हुआ है, तो ये लिख दिया। फिर मैंने वाई के रिस्पेक्ट में किया, फिर मैंने जेड के रिस्पेक्ट में किया, और मेरा आंसर मैंने साइड में लिख दिया। तो होप करता हूं यार आप लोगों को समझ में आया होगा। फटाफट नोट करो। अब करते हैं सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आता है। ठीक है, फटाफट नोट करो। तो यार देखो, नॉन यूनिफॉर्म वाले केस में हमने ये वाले तो कर लिए, इनसे इन फॉर्मूले से रिलेटेड। अब ये रह गया है, इससे क्वेश्चन कैसा आता है, इंपॉर्टेंट आता है। तो देखो, अभी जब हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे ई डॉट डीएल करके, वो उसमें हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे माइनस ई डॉट डेल्टा आर। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दी होती थी, ऐसी 20 आई कैप प्लस 40 जे कैप। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसमें कोई एक्स और वाई का टर्म नहीं है। तो यानी एक्स एक्सिस में कहीं भी देखोगे तो 20 मिलेगी, वाई में कहीं देखोगे तो 40 मिलेगी। लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड देने जा रहा हूं वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो यानी चेंज करेगी। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब नॉन यूनिफॉर्म वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा उसमें। देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें एक्स वाई आ गया ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो समझ जाओ, आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाना है, फर्क समझना सीखो यार। अब इसको आप कहां लेके जा रहे हो, इसको आप लेके जा रहे हो ए 0 से बी पे लेके जा रहे हो। क्या पॉइंट है, 0 से 2,3 पर, लेट्स से इट्स 2,3। ओके, तो अब आप जान चुके हो कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, 2x आई कैप प्लस 6y जे कैप, एज इट इज पुट कर दो। पॉइंट क्या आएगा यहाँ पर, कहां से कहां जा रहे हैं, 0 से और 2,3, लिमिट भी लग गई। डॉट, मैंने dr को, dl को या dr को क्या लिखना सिखाया था, dr को क्या लिखना सिखाया था, dx आई कैप dy जे कैप। अच्छी बात है, इनका डॉट प्रोडक्ट दिख रहा होगा, क्या आ रहा है, 2x dx 6y dy, लिमिट हमारे पास, अच्छी बात है। अब आप इनका सेपरेट इंटीग्रेशन करना जानते हो। 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया x स्क्वायर। जानते हो ना इंटीग्रेशन मेरे भाई, पावर में 1 ऐड जो दिया हो तो उसमें 1 ऐड करते हैं, पावर को नीचे लिख देते हैं, तो 2 से 2 कट गया। और 6y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y का होता है y स्क्वायर बाय 2, और 2 से 6 को काटूंगा तो भी विल गेट 3y स्क्वायर। अच्छी बात है, आ गया। तो लिमिट लगा दो। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यार माइनस क्यों नहीं लगाता मैं, माइनस लगाएंगे तो x की जगह डालेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस y की जगह डालेंगे 3 3 9 3 27, तो ये अपर लिमिट डल गई। फिर लगाते हैं माइनस, फिर लगाएंगे लोअर लिमिट, तो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो 0 0 0 0, तो यहां माइनस था पहले से बाहर, तो माइनस 31 वोल्ट। तो क्या आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस 31 वोल्ट आ गया। तो अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया तो क्या आप वर्क डन भी निकाल सकते हो। अगर वो क्वेश्चन को आगे बढ़ा दे, जैसे पहले भी बढ़ाया था, अगर बोल दे मैं चार्ज को मूव करा रहा हूं, मैं यहां से यहां तक चार्ज को ले गया, तो चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁴, तो वर्क बताओ। तो इतना तो काम सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी इंटू क्यू, सॉरी वर्क डन इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू। तो डेल्टा वी निकाल चुके हैं -31, और चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁴, तो आंसर आ जाएगा -62 × 10⁻⁴ जूल्स। तो कुल मिला के आपका मेन काम पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क डन भी निकल जाएगा। तो कभी क्वेश्चन में वर्क डन लिख दे तो घबराना मत, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है यहां तक, तो आगे का एक स्टेप फालतू है। ठीक है, तो यार ऐसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन था नॉन यूनिफॉर्म के लिए। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया।
नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमने फिर पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल ली। तो मतलब ये सारा काम हमने कर लिया। तो यार बहुत इजी है, कुछ खास बात नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे मजा आ जाएगा, बड़े आराम से वीडियो देखना, पीछे आराम से देखना, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ यार, वो क्वेश्चन करना। ठीक है, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और मेरे को कमेंट करा करो यार, कमेंट नहीं करते यार तुम लोग आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 4x i कैप माइनस 2i j कैप। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए आप उसको a से लेकर जा रहे हो 2,3 से 4,5 तक। ठीक है, तो आपको उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और अगर चार्ज की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 4 है तो आपको वर्क डन भी फाइंड करना है। तो ये आपका सवाल है। तो डेल्टा भी निकालना है, अगर चार्ज की वैल्यू इतनी है तो आपको वर्क डन भी निकालना है। तो ये काम आपको करना है और आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल खत्म होता है यार। और अगर आपने ढंग से वीडियो देख ली और ढंग से क्वेश्चंस कर लिए, आपका कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन बढ़िया हो जाएंगे, चाहे वो यहाँ का हो चाहे कंपटीशन का हो। ठीक है, काफी बार पूछा जाता है तो उसको छोड़ना मत, स्किप मत करना यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहो, घर में रहो, बाय बाय।